इकरा कहती हैं कि मैं रात को 1 बजे सैलून गई और वहां पर मैं तैयार हुई और सुबह सूरज निकलते हुए मेरा फोटोशूट हुआ। किसी ने कोई अपना काम नहीं छोड़ा, प्रॉपर 2-2 व्लॉग्स लगाए जा रहे थे और इनकी शादी पर यकीन जाने कितने लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया होगा। डक्की को बहुत ज्यादा कंटेंट मिला, मां सफदर को मिला और न जाने। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे मशहूर फीमेल यूट्यूबर इकरा कंवल के बारे में। तो इकरा कंवल के हवाले से तो आप सभी जानते हैं कि वो बहुत अच्छी व्लॉगर हैं और आप लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। सिस्ट्रोलॉजी चैनल पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है और लोग इन 5 बहनों को, 4 है 5, हाँ जितनी भी है, उन सबको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन इकरा कंवल ने अपनी शादी के इवेंट्स पर करोड़ों रुपया खर्च करके सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया और बहुत सारे लोग उनके इवेंट्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश भी हैं, उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत भी कर रहे हैं और इनकी शादी हर जगह ट्रेंडिंग पर भी है। लेकिन मसला यह है कि कुछ ऐसे गरीब माँ बाप भी हैं जो कि उस शादी को देखकर बहुत ज्यादा उनसे नाराज भी हैं, दुखी भी हैं। तो आज की इस वीडियो में दोनों चीजों को आपके सामने रखूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, और इन चीजों को देखने के बाद जो लोग उनसे नाराज हैं या फिर खुश हैं वो दोनों फैसला कर सकते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखने के बाद। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन पर हमेशा की तरह पप्पी करना मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिस इकरा कंवल को आज आप इतनी बड़ी स्टार के रूप में देखते हैं और इतनी कामयाब यूट्यूबर के तौर पर देखते हैं, तो आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि इकरा ने अपना ये मकाम हासिल करने के लिए कितनी स्ट्रगल की। इकरा कंवल हमेशा से ऐसी नहीं हुआ करती थी। ये स्कूल में बहुत अच्छी नात ख्वान हुआ करती थी और एक वक्त में इनको लगा कि अब मुझे सिंगर बन जाना चाहिए क्योंकि सबको मेरी आवाज बहुत ज्यादा पसंद है। फिर इकरा कंवल ने बहुत सारे टीवी चैनल्स और स्टूडियोज में जा जाकर ऑडिशंस देना शुरू कर दिए, लेकिन काफी अरसा ख्वारी काटने के बाद जब उनको लगा कि मुझे कोई चांस नहीं मिल रहा, फिर उन्होंने ATV के एक बहुत बड़े मॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और वहां पर बहुत ज्यादा डांट भी खाई, बहुत सारी गलतियां भी की, लेकिन उसके बावजूद वो कंपटीशन ये जीत गई। अब उनको यूं लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी, अब मुझे बहुत ज्यादा काम मिलने लग जाएगा। लेकिन हुआ इसके बरक्स, उसके बाद भी इनको कोई चांस ना मिला, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर इन्होंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जाकर काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन तब भी इनको कोई खासी कामयाबी हासिल ना हुई। फिर इन्होंने शॉर्ट्स फिल्म में भी काम करना शुरू कर दिया, वहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा काबिल एतराज कैरेक्टर्स भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कामयाबी हासिल ना हो सकी। और फिर कोरोना आ गया और कोरोना के दिनों में तो इनको कहीं भी जाने की इजाजत नहीं थी, ये घर पर ही अपनी स्ट्रगल जारी रख सकती थी। तो कैसे इन्होंने यूट्यूब चैनल पर काम स्टार्ट किया, अपने यूट्यूब चैनल पर। पहले इन बहनों ने मिलकर फनी क्लिप्स बनाना शुरू किए, वो भी लोगों ने ना देखे। फिर इन्होंने मेकअप की ट्यूटोरियल वीडियोस बनाना शुरू की, हेयर स्टाइलिंग की वीडियोस बनाना शुरू की, तब भी किसी ने नहीं देखा। एक दिन इकरा को ये ख्याल आया, क्यों ना हम अपनी डेली व्लॉगिंग करें, डेली रूटीन लोगों से शेयर करें। जब इन्होंने अपनी डेली रूटीन शेयर करना शुरू की तो देखते ही देखते दिन दुगनी रात चुगनी इनको तरक्की मिलने लगी और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों इनके चाहने वाले बन गए। यूं इकरा कंवल ने कई साल स्ट्रगल करने के बाद सिस्ट्रोलॉजी चैनल को इस लेवल पर लाया कि अब इनका पूरा का पूरा खानदान ही बहुत बड़ा यूट्यूबर बन चुका है। अब बात करते हैं कि इन्होंने अपने इवेंट पर इतना ज्यादा पैसा क्यों लगाया और कैसे लगाया और लोग तनकीद क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो इकरा ने अपने निकाह के लिए जो लोकेशन सिलेक्ट की थी, जिसे कहते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग, उसको देखकर तो सभी हैरान हो गए क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में चंद ही बड़े सुपरस्टार्स ने किया था और किसने रिवाज बनाया था वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इकरा ने पहाड़ों में जाकर एक खूबसूरत वादी में अपना निकाह किया था और वहां पर भी उन्होंने करोड़ों रुपया खर्च किया था। लेकिन उसके बाद इनका इवेंट यहां पर खत्म नहीं होता था कि अब सिर्फ रुखसती हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने इतने ज्यादा इवेंट्स किए जिन्हें जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे। तो आप लोगों के जहन में हमेशा यही आता होगा कि शायद पाकिस्तान में हर अमीर कबीर आदमी जो है अपनी शादियों को इसी तरह से मनाता होगा, 10 से 12 इवेंट्स होते होंगे। तो ऐसा नहीं है। इस तरह की शादियों का सबसे पहले रिवाज उर्वा ने स्टार्ट किया था। उर्वा की शादी बहुत लंबे अरसे तक चली थी और एमन और मुनीब की शादी पर तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। एमन और मुनीब ने अपनी शादी को इतना लंबा खींचा था और इतना ज्यादा खर्चा किया था कि लोगों ने इन पर बहुत ज्यादा तनकीद की थी कि ये लोगों को एहसास कमतरी का शिकार बनाएंगे और इस तरह की चीजें दिखा दिखा कर गरीब लड़कियों को इतना मायूस कर देंगे कि काश हमारे पास भी इतना रुपया पैसा होता और हम भी ऐसी शादियां मनाते। और उसके बाद अब मायरा खान की शादी
इतनी लंबी चल रही है कि 2 महीने हो गए उनकी शादी को, लेकिन अभी तक शादी चल रही है और अब उनकी शादी कराची में दोबारा स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले जो इन्होंने घर पे ढोलकी के इवेंट्स रखे थे वो भी कोई आम इवेंट्स नहीं थे, उन पर भी अच्छा खासा खर्चा किया गया था, लेकिन एक बहुत बड़ी मार्की में एक ग्रैंड ढोलकी रखी गई जहां पर सबने मुख्तलिफ गानों पर प्रॉपर डांस किया और उसकी कई महीने तक उन्होंने प्रैक्टिस की थी। राबिया फातिमा हीरा ने कई महीने लगाकर डांस प्रैक्टिस की और उसके बाद ढोलकी पर ऐसी परफॉर्मेंस दी कि भाई देखने वाले हैरान और परेशान रह गए थे। और वहां पर प्रोफेशनल कैमरामैन बुलाए गए थे, वहां पर प्रॉपर तरीके से शूट हुआ था जैसे कि ड्रामों या फिर फिल्मों में होता है। भाई इसके बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से कहानी का आगाज होता है। उसके बाद एक ऐसा इवेंट बनाया जाता है जिसके बारे में तो मुझे आज तक समझ नहीं आती कि यार ये ब्राइडल शावर होता क्या है, मतलब ऐसी दुल्हन को पहले नवांदे। बहरहाल उन्होंने ये इवेंट इतना जबरदस्त मनाया, इतना ग्रैंड किस्म का मनाया कि जितना पैसा इस इवेंट पर खर्च किया गया ब्राइडल शावर पर, इतने में 5-6 गरीब लड़कियों की आराम से शादी हो सकती थी जितने में ये इवेंट बनाया गया। 12 लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन दुख करने वाले ने भी दुख किया। भाई उसके बाद माइयों बिठाने का भी एक बहुत जबरदस्त किस्म का इवेंट तैयार था और उसको देखने के बाद भी यकीन जाने दिल खुश हुआ कि आखिर इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी स्ट्रगल किया है, इतना रुपया पैसा जमा किया है। जाहिर है खुशियां तो मनाएंगे, लेकिन उसको देखकर हैरानगी भी हुई कि यार अभी और कितने इवेंट्स बाकी होंगे और कितना पैसा लगेगा। माइयों का इवेंट देखने के बाद मैं तो ये समझा कि भाई अब आ गया बारात का टाइम, क्योंकि इतने इवेंट्स देख चुके हैं, इतना खर्चा देख चुके हैं। अब ये लगता है कि इकरा अपने घर वाली होने वाली है। अब वो सीन आने वाला है कि इकरा रोती भी जा रही होगी और गाना लगेगा, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई, इसके बाद तो शुरू होता है मेहंदी का फंक्शन। और मेहंदी का फंक्शन देखने के बाद यकीन जाने मुझे तो यूं लग रहा था कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इस फंक्शन को देखने के बाद थोड़ी बहुत जेलस जरूर हुई होंगी और उन्होंने सोचा होगा कि यार एक यूट्यूबर इतना कमाल का इवेंट कर रही है, इतना जबरदस्त अपनी शादी को अरेंज कर रही है कि देखकर दिल में जेलसी तो हो रही है। मैं समझता हूँ बहुत सारी सेलिब्रिटीज तो ये सोच रही होंगी एक बारी और ना ब्याह कर लइए। बिलाखिर इन तमाम इवेंट्स और इन तमाम अखराजात को देखते हुए मैंने ये समझा कि भाई अब कोई ऐसा फंक्शन नहीं होने जा रहा जिसे देखकर हम कहेंगे कि बहुत रुपया पैसा लगा दिया। लेकिन फिर टाइम आ जाता है जी के बारात का टाइम देखते हुए यकीन जाने हैरान और परेशान ऐसे कि यार क्या जबरदस्त किस्म का इन्होंने इवेंट बनाया। और अगर एस्टिमेट लगाए तो यकीन जाने साडा कैलकुलेटर भी रुक जाना है कि अन्ने पैसे ले आंदे किथों ते लाए किंज। भाई अब तो हो गया बारात वाला सीन। उसे देखने के बाद मैंने ये समझा कि कहानी अब खत्म। जाहिर है वो पराए घर वाली होगी है, वहां जाकर कौन सा उन्होंने ये वीडियोस बनानी है। लेकिन उसके बाद जो इवेंट शुरू होता है और जो उनके फोटोशूट के हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगी कि इकरा कहती है कि मैं रात को 1 बजे सैलून गई और वहां पर मैं तैयार हुई और सुबह सूरज निकलते हुए मेरा फोटोशूट हुआ। और उस फोटोशूट को आप सोचेंगे यार कितनी मेहनत की होगी उसने, पूरी रात जागना और फिर पूरी रात जो है वो वहां पर बैठी रही, तैयार होती रही और जैसे ही सूरज निकलता है इन दोनों का फोटोशूट देखने को मिलता है। यार बड़ा ही कमाल का था, इसके पीछे बहुत मेहनत है, अल्लाह ताला इनको सदा खुश भी रखे। भाई उसके बाद काम यहाँ पर खत्म नहीं होता बल्कि काम अभी जारी है और मेहनतें जारी हैं। एक दिन में 2-2 व्लॉग्स भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि सारी जिंदगी इंसान पैसा कमाता है और अपनी शादी पर खर्च करता है, छुट्टियां लेता है। बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं ये सोचकर काम छोड़ देते हैं कि अभी तो मेरी शादी के दिन है। लेकिन आप यकीन जाने कि इन्होंने इतनी मेहनत की कि आप देखिए अपनी शादी के दिनों में भी किसी ने कोई अपना काम नहीं छोड़ा। प्रॉपर 2-2 व्लॉग्स लगाए जा रहे थे और इनकी शादी पर यकीन जाने कितने लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया होगा। डक्की को बहुत ज्यादा कंटेंट मिला, मास सफदर को मिला और न जाने कितने इंस्टाग्राम और टिकटॉकर्स और कितनी ऐसी सेलिब्रिटीज आई होंगी जिसने इकरा कमल के नाम से कितना रुपया पैसा कमाया होगा इनकी शादी से लेकर। अभी तो मुंह दिखाई और वलीमा भी बाकी था। इतने इवेंट्स देखने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि यार ये क्या कमाल की इन्होंने शादी की होगी और कितनी इन्होंने खुशियां समेटी होंगी, कितनी यादें होंगी, क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन अब तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे। लेकिन अब हम असल बात की तरफ आते हैं कि आखिर इकरा ने ये सब कुछ क्यों किया। इकरा ने जाहिर है इतनी स्ट्रगल की, इतना रुपया पैसा कमाया, अपनी बहनों को अपने साथ लगाकर उनको भी कामयाब किया। आपको पता है जब इकरा बहुत सारे चैनल्स के धक्के खाती थी, ऑडिशंस देने जाती थी, तो इनकी ये छोटी बहनें भी इनके साथ जाया करती थी और बहुत सारी जगहों पर इकरा मेजबान होती थी और इन्हीं की बहनें मेहमान बनकर फेक वीडियोस भी बनाया करती थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वायरल हो जाए। लेकिन नसीब में ये सब कुछ नहीं लिखा था और इनको इसी तरह से ये सब कुछ मिलना था जो इनके पास अब है।
है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि इनकी शादी को देखकर वो गरीब माँ बाप, वो गरीब लड़कियां जो कि इनको फॉलो करती हैं, इनको देखती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हसरतें बढ़ती जाती हैं और वो देखती हैं ये सब कुछ और फिर परेशान होती हैं कि काश मेरे पास या मेरे माँ बाप के पास भी इतना रुपया पैसा होता, ये सब कुछ होता तो हम भी अपनी शादी इसी तरह से करते। लेकिन मैं आपको ज़रा एक बात समझाता चलूँ, अगर जब भी आपके दिल में ऐसी बात आए तो सबसे पहले आपने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिलो दिमाग में लाना है और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि इस पूरे जहान की सबसे प्यारी बेटी, सबसे प्यारी अजीम बेटी फातिमा ज़हरा के बारे में सोचना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कैसे रुखसत किया था, उनको रुखसत करते हुए उन्होंने क्या कुछ दिया था, किस तरह के इवेंट्स किए थे और किस तरह से। देखें, ये बात आप अपने जहन में रखें, उनसे अजीम कोई नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीम कोई नहीं, उनकी बेटी से अजीम कोई नहीं और उनको उनसे ज़्यादा अजीज़ कोई नहीं। लेकिन आप सोचें, वो चाहते तो अल्लाह से कहते तो यकीन जाने उनके लिए क्या कुछ ना होता। दुनिया जहान की आसाइशें और हर एक चीज, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं क्या कहूं। वो नबी जो अपने मुंह से अल्फाज निकालते बल्कि सोचते अपनी बेटी के लिए, तो दुनिया जहान की आसाइशें उनके कदमों में आ जाती। उन्होंने इसलिए नहीं किया कि मेरी उम्मत की बेटियां जो गरीब होंगी, जो मस्कीन होंगी, परेशान होंगी, वो ये देख कर कहीं ये ना सोचें कि उनके लिए सब कुछ था, हमारे लिए क्यों नहीं, हम तो उनकी उम्मत है। तो बहरहाल एक और बात आपको बताता चलूं कि जब आपके माँ बाप आपको इज्जत से रुखसत कर रहे होना तो कभी किसी दूसरे को नहीं देखना। हर इंसान का अल्लाह ने अलग से मुकद्दर नसीब लिखा है और ये दुनिया एक कहानी है, इसमें सारे कैरेक्टर्स हैं। देखें, इकरा ने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल की, मेहनत की और यही सोच कर किया था कि मैं अपनी जिंदगी को इस तरह जीऊंगी। बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में, उनके वालिदैन बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी बेटियां दी हैं। बहरहाल उनकी जिंदगी में आसानियां हो, इकरा अपनी जिंदगी में खुश रहे, उनको अल्लाह ताला बहुत सारी खुशियों से नवाजे। और ये सब बातें आप सबकी नज़र में इसलिए रखी हैं कि आप जो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आकर या फिर इंस्टा पे या फेसबुक पर इस शादी के हवाले से बहुत सारी बातें कर रहे थे, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि देखिए, जिंदगी है, हमने हमेशा हमेशा यहाँ नहीं रहना, बस वहां की तैयारी करें जहां हमने हमेशा रहना है और ऐसी तैयारी करें कि वहां पर अल्लाह आपको महल दे। उम्मीद है कि मेरी ये बात आप लोगों को समझ आई होगी और अगर समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में मेरे लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।